अब जो भी नेता यहाँ वोट मांगने आकर बंद करेंगे उसे यहाँ पे। अब पता नहीं उनमें कहाँ आके सौदा बिगड़ गया कि वो कैसी, वो हमारी अब वो भी नहीं सुनती। तो इस्तीफा दे दो ना, सुनवाई नहीं है और कोई आवेगा यहाँ से। कौन कह रहा है कि विकास नहीं करा? मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ काम करने के लिए। आज तक अपने सभासद स्कूटर पे उन्होंने सभासद लिख रखा है, पूर्व सभासद नहीं। जो सभासद की जिसे इतनी भूख होगी तो वो बुराई तो दूसरों की करता फिरेगा ही। आप सबका स्वागत है आस्था 7 यूट्यूब चैनल पे। हम आए हैं वार्ड 46 और वार्ड 47, जो दोनों का बॉर्डर आपस में मिलता है। तो हम बात करेंगे आज के विकास के बारे में। तो आप सबको दिखाते हैं वार्ड 46 या 47 का विकास, किस तरह का विकास हो रहा है। तो आप जरा कैमरे के थ्रू देख सकते हैं रोड की हालत। और एक ही गली का हाल नहीं है ये, अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई सी भी गली में घुस जाएं, आप इधर देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि सड़क नाली में है या नाली सड़क में या तालाब है। ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। देख सकते हैं कि जो लोग अपने घर से निकल भी नहीं सकते और चल भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं सड़क का हाल क्या है। तो ये कौन से वार्ड में आती है? 46 47 दोनों मिक्स है। अच्छा, ये दोनों है वार्ड 46 और 47। तो दोनों जो सभासद हैं वे कभी आके नहीं देखा यहाँ? आके देखते तो ये हालत होती है यहाँ। अगर सभासद आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिख के सभासद के पास जा सकते थे। सभासद यूँ के हमारी कोई सुनता ही नहीं, कि सभासद की कोई नहीं सुनता है। तो आप लोग अंजुम अग्रवाल के पास क्यों नहीं गए? अंजू अग्रवाल कहती है कि आप अपने सभासदों से बात करो। हम लोग जो है यहाँ से बहुत पीड़ित हैं, इससे सड़क से बहुत परेशान है। हमने ये कहा, मैंने कहा भाई आप हमारा इसका समाधान कराओ, सड़क का निर्माण कराओ। करना हमारी कोई सुनता नहीं है। अब भाई उमर वकील है मेंबर 46 का, वे कहते हैं भाई मेरे तो वार्ड में ही नहीं लग रहा, रात के पास जाओ। अब रात के पास जाते हैं तो रात कहता है मेरे तो वार्ड में नहीं लग रहा। हमारे बीच में जो आए हैं पूर्वीय सभासद आए हैं राजा। अगर 47 में जाते तो कहते हैं हमारे नहीं है, और 46 में जाते हैं वो भी मना करते हैं। तो आप जैसे पूर्वीय सभासद हैं तो आपको तो पता होगा कौन सी सड़क कौन से उसमें आ रही है। मेमोरी का चुनाव भी होता है तो वहाँ से आदमी देखता है कौन आदमी मेरा कहाँ है, तो उसकी वोट वहीं बनवा देता है। वो नहीं है, जब बोर्ड है तो पूरे शहर का संविधान बॉडी लिखता है। जब चेयरमैन मीटिंग करती है उसमें प्रस्ताव में जो सड़कें आती हैं, जो प्रस्ताव में जो काम आते हैं तो वो पास किए जाते हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि मेंबर खुद काम नहीं करा रहे हैं? उससे पहले में दोनों वार्डों का एक मेंबर था। बता दो इतनी गंदगी, अगर यहाँ से कोई भी बतला दे इतनी गंदगी हो यहाँ। कहते हैं कि नगर पालिका में पैसा नहीं है, तो वे कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस्तीफा दे दो ना, सुनवाई नहीं है और कोई आवेगा यहाँ से वार्डों में, अपना काम करेंगे। जनता एक आश्वासन तो मिलेगा, कोई मेंबर ही नहीं हमारे वार्डों का। आप लोग दोनों सभासदों के पास जा चुके? बिल्कुल गए, कई बार गए। आपके वार्ड से हम अभी आए हैं, मस्जिद फातिमा से आए हैं। मस्जिद फातिमा से वहाँ हमने देखा कि लोगों को चलने में बहुत दिक्कत है और नमाज पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम है। उस सड़क के बारे में क्यों नहीं ध्यान दे रही है, वहाँ की नालियों के बारे में क्यों ध्यान नहीं दे रहे? मेरा नाम मोहम्मद राहत, वार्ड 47 से सभासदपति हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया मगर विपक्ष ने काम करने नहीं दिया, क्योंकि मैंने भी 4-5 पुलियाँ बनवाई, उन्हें भी उन पुलियों को तोड़ दिया गया। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मेरे पास प्रूफ हैं सारे, जन सुनवाई है, ये उधर का नक्शा है, ठीक है। और कुछ लोग जो चुनाव लड़ के हार चुके हैं, जिन्हें मैंने हरा चुका हूँ मैं, और वे खुद अब लड़ना चाहते हैं, तो वे कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपने पक्ष वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम विकास कर पाएंगे यहाँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो बीजेपी की गई है उसमें मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं हुए के हैं। फातिमा मस्जिद का एरिया है और विकास कुछ कराया भी मैंने। अभी 40 लाख रुपए की एक सड़क बनवाई और 12-15 लाख रुपए की सड़कें बनने जा रही मेरे वार्ड में। कौन कह रहा है कि विकास नहीं करा? मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ काम करने के लिए, मैं इच्छुक हूँ। ये नक्शा है वहाँ का, फातिमा मस्जिद का, जो नू कह रहा ना कुछ नहीं कहा मेंबर साहब ने, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, ये मैंने फैक्स कर रखे हैं पूरे, ये कर रखे मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, सब जगह मैंने, यहाँ के डीएम साहब को सब जगह फैक्स कर रखे मैंने। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, कम से कम 12 पर्ची हैं, 15 जगह फैक्स कर रखा है जब विकास नहीं हुआ। और बात रही विकास की, विकास तो सभी लोगों को पता कि कहाँ हुआ बीजेपी सरकार में, पता ना सबको कहाँ हुआ। मुस्लिम क्षेत्रों में कोशिश बहुत करी, विकास नहीं हुआ, हुआ भी तो थोड़ा बहुत हुआ। तो नगर पालिका आपकी सुन नहीं रही बिल्कुल भी? नगर पालिका सुन रही, जितना उसके बस में काम है उतना उन्होंने कराया, नगर पालिका ने, चेयरमैन ने कराया। और जो चुनाव लड़ने वाले, इनसे पूछो अभी जाके वहां पे, जो कह रहे विकास नहीं हुआ। अभी मैंने 5 पुलियां बनवाई वहां पे और 5 में से 3 पुलियां उन्होंने तोड़ दी मेरी, तो विकास कैसे होगा? कौन यहाँ ठेकेदार काम करेगा? कोई भी नहीं आने का है। तो जो हमारे विपक्ष वार्ड में है वे किसी न किसी तरह उस काम का नाश कर देते हैं, उस काम को खराब कर देते हैं। अभी हम वार्ड से आए हैं आपके, हमने देखा कि वार्ड में काफ़ी लोग
इकट्ठे हुए थे और आपके खिलाफ बोल रहे थे, बल्कि वार्ड 46 और 47 दोनों मेंबरों के खिलाफ बोल रहे थे। और हम देख रहे थे कि वहाँ पानी बहुत भरा हुआ था सड़कों पे, मस्जिदों में लोगों को नमाज़ पढ़ने में परेशानी हो रही। फातिमा मस्जिद जो है वो वार्ड नंबर 47 में आती है। रही बात दूसरे एक और हैं जो साइद राजा, तो वार्ड 43 से चुनाव जीतने के बाद में वो मतलब जो है समाजवादी में चले गए थे, समाजवादी की सरकार थी और नगर विकास मंत्री थे आजम खान। और अखिलेश जी ने विकास भी बहुत किया मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम क्षेत्रों में। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक सड़क पे भी कहीं साइद राजा का पत्थर मुझे लगा मिला हो कि साइद राजा ने वो सड़क जो है नगर पालिका से बनवाई हो। हम जब सभासद बने तो बीजेपी की सरकार में बने और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान जी हैं और उस टाइम भी संजीव बालियान जी थे, फिर दोबारा जीत गए। और कपिल देव अग्रवाल जी विधायक हैं। कपिल देव अग्रवाल जी और संजीव बालियान जी ये दोनों जो हैं 14वें वित्त और 15वें वित्त का जो पैसा होता है उसका मालिक जिलाधिकारी होता है। शायद मेरे भाई साइद राजा को भी प्रोटोकॉल नहीं पता है। नहीं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वार्ड में जो विकास नहीं हो पा रहा है, वार्ड में जो पानी भरा हुआ है, नाली है, गंदगी है, लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत है, ये किस वजह से रुका हुआ है? ये हजरत अली, ये फातिमा मस्जिद का मामला है। फातिमा मस्जिद जो है वो राहत मेंबर वार्ड 47 में आती है। किसी से भी आप मालूम कर लीजिए। आप कहो तो मैं, मेरे पास नक्शा मौजूद है नगर पालिका का जो 50 के 50 वार्डों का है, मैं वो फ़ोटो आपके उस पर डलवा देता हूँ मोबाइल पर, तो उसे आप देख लेना। नहीं, लोगों को कहना है कि राहत मेंबर के पास जाते हैं, वे कहते हैं कि भाई हमारे में नहीं आती, आपके पास आते हैं, आप कहते हैं हमारे में नहीं आती। ये बात आप राहत मेंबर से पूछें, क्योंकि वो वार्ड 47 में रहते हैं, वार्ड 47 से ही वो चुनाव लड़े हैं। तो वार्ड 47 की बात मैं क्यों करूँ, मैं वार्ड 46 की बात करूँ। वार्ड 46 की बात यह है कि मेरे वार्ड में लगभग 2400 मीटर सड़क नगर पालिका से अब तक बन चुकी है और लगभग 2000 मीटर से ज़्यादा जो है पाइपलाइन डल चुकी है। खंबे और नल अगर और वार्डों में 4 लगे हैं तो मेरे वार्ड में 8 नल लगे हैं। तो मैं कैसे कहूँ। अब साइद राजा ने तो ऐसा भी किया, इन पे जो लाइटें लगी हैं खंभों पर, उन लाइटों पे भी अपने नाम की स्टिकर लगवा रखा था। जिसने अपनी लाइटों पे मतलब लाइटें लगवाई उस पे स्टिकर तक लगवा दिया। आज तक अपने सभासद स्कूटर पे उन्होंने सभासद लिख रखा है, पूर्व सभासद नहीं। जो सभासद की जिसे इतनी भूख होगी तो वो बुराई तो दूसरों की करता फिरेगा ही, तो करने दीजिए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आवाम मेरे साथ है, मेरी जनता मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है, मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपके मुताबिक आपके वार्ड में कोई भी गंदगी और कोई भी नाली या कोई भी इस तरह का पानी नहीं भरा हुआ? देखिए, ये रोज़मर्रा का काम है, ये सफाई व्यवस्था रोज़ का काम होता है। ये इंसानों की हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। और हर इंसान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं अपने हाथ से, कपिल देव अग्रवाल जी जो है मतलब महावीर चौक पर झाड़ू लगा सकते हैं, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती होगी। अब सफाई कर्मचारी बेचारे आए, रेड़े में कूड़ा उठा के ले गए और उसके बाद में ला के कूड़ा डाल दिया, तो वो तो डेली उठ जाता है। इसमें जो है आपका वार्ड पड़ता है, उसमें ये सड़कें या वो गंदगी की वाली जगह या मस्जिद वाली वो एरिया आप में नहीं आता? देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश है और जितने कर्मचारी मेरे पास हैं और नगर पालिका से जो मदद मुझे मिल रही है उससे ज़्यादा मैं कराने की कोशिश करता हूँ। हम वार्ड नंबर 46 के जो मौजूदा मेंबर थे, हम उनके साथ जो प्रस्ताव था हमने सुना और आप लोगों को दिखाया।